निकालो अकाउंट्स। निकालो भैया अपनी। सोए हो क्या? अगर चैन से सोना है जिंदगी भर तो अभी जाग जाइए। हाँ, 2:1 भी समझा रहे तुम्हारा। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था? हमने फीचर्स देख लिए थे। यहाँ से खुल गया। वीडियो नहीं चल रही क्या? हमने लास्ट क्लास में देखा था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर किसी बिजनेस को चलाने के लिए एग्री हो जाते हैं तो उसको हमने पार्टनरशिप बोला था। वो बिजनेस जो एक पार्टनर अकेले भी चला सकता है और सभी पार्टनर मिलकर भी चला सकते हैं। इंडिविजुअली अगर उनको बोला जाए तो उनको पार्टनर्स बोलेंगे और कलेक्टिवली उनको बोला जाए तो वो क्या बनेंगे? एक फर्म बन जाएंगे। और जिस नाम से वो बिजनेस करेंगे उस नाम को बोला जाएगा फर्म नेम। हमने बोला था बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के जो फीचर्स थे वो दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। बैंकिंग के केस में मैक्सिमम 10। एग्रीमेंट जो होगा वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न होगा तो डॉक्यूमेंट पे होगा, उसका नाम होगा पार्टनरशिप डीड। उसके बाद बिजनेस जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमने बताया बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। आप बिना आप सोचो कि आप अपना पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लो तो ऐसा भी नहीं चलेगा, आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। और जो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा याद रखना लॉस भी उसी रेशियो में शेयर होगा। जिस रेशियो में तुम लोग प्रॉफिट ले रहे हो उसी रेशियो में लॉस भी लोगे। अच्छा, फिर बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑन ऑल, मतलब सभी लोग मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं और एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, सभी लोग मिलकर भी चला सकते हैं। एक व्यक्ति सबके बिहाफ पर भी काम कर सकता है। नहीं बदल सकता। जो रेशियो प्रॉफिट का रहेगा वही लॉस का रहेगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के राइट्स पार्टनर्स के और पार्टनरशिप डीड पे क्या क्या चीजें आती थी, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। और ये भी बताया था अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। एक पेन सेलेक्ट करें। सैलरी जो होगी पार्टनर्स को वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो भी नहीं मिलेगा। सैलरीज रेम्युनरेशन कुछ नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो वो लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6%। लोन दिया है, समझना, बिजनेस को पार्टनर ने लोन दिया है। ऐसी कंडीशन कम हो जाती है, मान लीजिए बिजनेस को लोन लेना है और लोन लेने के लिए अब दिक्कत क्या है, हम बाहर से जाकर लोन लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब कोई पार्टनर रईस निकल सकता है, किसी के पास पैसा ज्यादा हो सकता है, तो क्या करो उसी पार्टनर से पैसा ले लो। और अगर उसने पैसा दिया, अगर वो बाहर किसी को पैसा देता तो उसको बाहर ब्याज मिलता और फर्म का भी फर्ज बनता है कि ब्याज देना है। तो पहले तो ये चीज डीड में लिखी होती है। डीड में ये बात लिखी होती है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो लोन पर कितना इंटरेस्ट उसे मिलेगा। अगर डीड में 10% लिखा तो 10% ले रहा है, 20% लिखा तो 20% ले रहा है। लेकिन अगर डीड ही नहीं है तो 6% है। और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल होगा। अगर कोई पार्टनर ने ड्राइंग की है तो ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर डीड नहीं है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? डीड पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में, चाहे कुछ हो जाए। जो डीड में लिखा है वो परम सत्य है, डीड का ज्ञान परम ज्ञान है। लेकिन अगर डीड नहीं है तो फिर ज्ञान किसका लेना है हमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा? 1932। क्लियर हो गया? और ड्राइंग का टाइम पीरियड मिल जाता तो उसमें हम बता रहे हैं अभी ड्राइंग पे बताएंगे। एवरेज ना तुम 12 का ले सकते हो ना तुम 1 का ले सकते हो, तो बीच का ले लो एवरेज। अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था। और इस अकाउंट की मैंने कहानी बताई थी कि हम लोगों ने कहां से आया ये अकाउंट हमारे पास। वहां पे जब हम लोगों ने लास्ट क्लास 11th क्लास में थे तो हमने देखा हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते थे, सॉरी सिंगल ऑनर के अकाउंट्स पढ़ते थे, सोल प्रोपराइटर के अकाउंट पढ़ते थे। और जो भी प्रॉफिट होता था उसका उसी के अकाउंट में ऐड हो जाता था, उसी की कैपिटल में ऐड हो जाता था। प्रॉफिट को हमेशा ही कैपिटल में ऐड किया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये बात सीखी थी। तो वहां पे जो ऑनर रहता था वो सिंगल रहता था, एक ऑनर रहता था
और उसका जो भी प्रॉफिट होता था वो उसके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था, और अगर वो कोई ड्राइंग करता था तो वो ड्राइंग उससे माइनस कर ली जाती थी और सीधे बैलेंस यहाँ पे लिख दिया जाता था। और हमने आपको बताया यहाँ पे आपके पास ऑनर्स जो है वो कई सारे, आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में क्या क्या आता है वो भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कि इस साइड क्रेडिट साइड हम नेट प्रॉफिट लेकर आ जाते हैं, जो नेट प्रॉफिट हमारा कहां से निकला होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब हमारी स्टोरी होती है वो यहीं से शुरू होती है, हमें क्वेश्चन में हमेशा ही नेट प्रॉफिट गिवन होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी 11th क्लास में बना चुके हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 11th क्लास में बना चुके हैं, उसका जो प्रॉफिट होगा हमें डायरेक्टली गिवन होगा और उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर पार्टनर्स को जो जो चीजें देनी है, जो भी चीजें देनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो यहाँ पे लिख दो, उनको सैलरीज देनी है वो लिख दो, किसी को कमीशन देना वो लिख दो, कोई पैसा रिजर्व में डालना है वो लिख दो, और फिर जो बैलेंस बचे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जो भी बैलेंस बचे, जैसे मान लो बचा कितना 80,000, अब बचा लास्ट में ये था मान लो 1 लाख, सब मिलाकर ये था 1 लाख रुपया, नेट प्रॉफिट जो हुआ था 1 लाख का हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं थी कुछ भी। अब कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना वो दोनों का बना 10,000, सॉरी 5,000 यहाँ पे लिख दो, और 5,000 की इसकी सैलरी थी और 5,000 की इसकी कमीशन थी। तो अब आप बैलेंस शीट ही निकाल सकते हो, बैलेंस शीट आपका कितना आएगा 80,000। हाँ जैसे ये सारी चीजें दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स की सैलरी, तो बिजनेस के लिए तो ये तो लॉस है। नहीं, बिजनेस के लिए लॉस नहीं है, ये सब चीजें जो मिलती है ये प्रॉफिट में से मिलती है, पार्टनर्स को जो मिलती है ये सब प्रॉफिट में से मिलती है। बाहर के किसी व्यक्ति को मिल रही है तो वो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन ये सब चीजें पार्टनर्स को मिल रही है तो पार्टनर्स को तब मिलती है जब प्रॉफिट होता है। अभी एक टर्म में आगे समझाऊंगा, अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है यहाँ पे बंटवारा, और एक होता है चार्ज। नहीं, P&L में जो सैलरी लिखते थे वो एम्प्लॉयज की सैलरी लिखते थे, नहीं पार्टनर्स की इसी में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर की सैलरी को चार्ज माना गया है तो फिर वहां पे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन चार्ज वाली कंडीशन में भी हम यहीं पे लिख देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लॉस बढ़ जाता है बात ये, हाँ वो तो हमेशा ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको बताया इसको इंटरेस्ट इतना मिल गया, सैलरी इतनी मिल गई, कमीशन इतनी मिल गई, अब प्रॉफिट बचा कितना बचा 80,000। कैसे पता लगा, 1 लाख में से इसको जितना भी कुछ दिया है ये है तुम्हारे एप्रोप्रिएशन, जितना भी आप बंटवारा कर रहे हो उस प्रॉफिट का, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें हैं एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन में से जब प्रॉफिट को माइनस किया तो ये बचा प्रॉफिट, जो 80,000 बचा है, इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब मान लो ये दोनों ए और पार्टनर जो थे इनका रेशियो था प्रॉफिट का 7:1, मान लीजिए इक्वल नहीं है, 7:1 है, तो ए का हिस्सा कितना है 7/8। कैसे पता चला, 7 को प्लस कर देंगे 1 से तो 8 हो गया, और बी का हिस्सा कितना है 1/8, और प्रॉफिट कितने का है 80,000 का, तो 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आया समझ में, यहाँ पे 1 यहाँ से 1, तो एक का 70,000 आएगा, पहले वाले का 70,000 आएगा और एक का 10,000 आएगा। अब इनका प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो, इसका 70,000 बना और इसका 10,000 बना, हो गई बात। अब आया समझ में रेशियो का सिंपल, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। अब आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मेरे को टीएस ग्रेवाल की बुक दे दो, टीएस ग्रेवाल के कुछ और क्वेश्चंस। सबके पास बुक है, तुम्हारे पास नहीं है, बगल में नहीं दिख रहे,
उसके बाद जीपीएच है। चलो मैं बोल देता हूँ, कुछ सारी चीजें लिख देता हूँ, नहीं तो सब फोटो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लगा रहा हूँ, पेज नंबर है 2.82। आप देख लीजिए आपकी बुक में जो भी है, प्रैक्टिकल्स जो भी हो देख लीजिए, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 11 है। नहीं भी है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समझा देता हूँ क्वेश्चन, यही पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:2:1, दिख रहा है। फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल जो है 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख है। 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। समझ में आ गया क्वेश्चन में और क्या क्या? द पार्टनरशिप नीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इसमें कितना परसेंट मिल रहा है? 10% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। जेड टू बी अलाउड द सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। जेड को सैलरी मिलनी है 2000 पर मंथ, तो 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साल भर की कितनी हो जाएगी? 24,000। और क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट जो हुआ फर्म का वो कितना हुआ है? 4 लाख का हुआ है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट जो है वो कितना है? 4 लाख का है। बस इतनी चीजें हैं। कहां गिर रहे हो? आफ्टर डेबिटिंग जेट्स सैलरी वाज, हाँ अब मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। मतलब सैलरी पोस्ट के पैसे देने के बाद सर, हाँ जेड की सैलरी देने के बाद, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी का मतलब है जेड की सैलरी देने के बाद वो प्रॉफिट इतना है। तो जहां तो जेड की सैलरी दो मत, और अगर दे रहे हो तो पहले उस सैलरी को, अमाउंट को प्रॉफिट में ऐड करो। वो सैलरी देने के बाद का वो प्रॉफिट है। बन गया हमारा अकाउंट। यहाँ पे क्या आता है? पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर दिख रहा है ना तुम लोगों को? छोटा तो नहीं लग रहा? अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम लोग पूरा कंप्लीट लिखोगे, शॉर्ट में मत लिखना कभी। ये आपकी कौन सी साइड है? डेबिट साइड। और ये कौन सी? क्रेडिट साइड। सोचो, अब लिखा है कि जो 4 लाख का नेट प्रॉफिट है ना, वो है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। मतलब कि डेबिटिंग मतलब उसकी सैलरी को देने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 4 लाख। तो अगर उसका प्रॉफिट पहले निकालना हो, अगर हमें पहले निकालना हो कि उसका प्रॉफिट कितना है भैया, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस प्रॉफिट को इस सैलरी के साथ ऐड कर देना पड़ेगा। 24,000 को जब ऐड कर दोगे तो पता लगेगा कि सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना था? 4 लाख का। तो जहां तो सैलरी दे रहे हो तो यहां पे ऐसा लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट है ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहां से आया है? P&L अकाउंट। और यहां पे लिख देंगे साथ में ब्रैकेट में 4 लाख में हमने क्या किया है? प्लस किए हैं 24,000 रुपए। और ये कितना हो जाएगा? 4 लाख। हाँ सारी चीजें बतानी पड़ेगी, कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? अब दे दो सारी चीजें जो जो देनी है। अब क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो तीनों को देना है, एक्स को, वाई को और जेड को। कितना कितना बनेगा? 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 10% 50,000 और 2.5 लाख का 10% 25,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,25,000 रुपए। और कुछ देना है? अब जेड को सैलरी दे दो, क्योंकि वो सैलरी अगर यहाँ पे ऐड ना की होती तो देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मिल चुकी है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो मतलब नहीं मिली है तो दे दो। 2 जेड सैलरी, बस इतना ही लिख देते। कितना है? ऐसा भी कर सकते हैं, अगर उसको 4 लाख बस तो लिखेंगे। हाँ तो फिर सैलरी नहीं देंगे। हाँ वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा कि हमारी सैलरी हम ऑलरेडी करेंगे तो कोई ऐसे करने को देंगे।
कोई जरूरत नहीं है। अब ये टोटल जो किया हमने, ये कितना बना, 4,24,000, और 4,24,000 को इनसे माइनस करो, कितना निकल रहा है, 24 से 24 चला गया, 1,25 को माइनस कर दो। 1,25 को माइनस कर दो, 2,75,000। 2,75,000 को ट्रांसफर करना है किनके बीच में, हेलो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखते हैं, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब यहां पे जो दिया हमने ये कैसे बांटेंगे, फिर से बता देता हूं एक बार। प्रॉफिट कितना बचा है, 2,75,000 का, और रेशो क्या है, 2/5, वाई का भी इतना ही है, 2/5, 275 इंटू 2/5, और जेड का कितना है, 25,000 इंटू 1/5, ऐसे ही है। तो अब 25,000, अरे हाँ सॉरी 275 इंटू 1/5, कैपिटल देख लीजिए। अब टोटल मारो, इनका कितना कितना आ रहा है, किसका कितना कितना आ रहा है, 1,10,000, 1,10,000, उसका 55,000 हो गया टोटल। अब 1,10,000, 1,10,000 और 55,000, क्लियर हो गया, समझ में आया आंसर, क्लियर है पूरा क्वेश्चन। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कोई देखें। इसमें तो जो स्टेटमेंट है लेकिन है क्वेश्चन क्या आंसर उसमें थोड़ी वो बता दीजिए। Y is to be allowed annual salary of 6,000 which has not been withdrawn। जो लिख दिया कि विड्रॉ नहीं करी, उसके बाद डेबिट क्रेडिट का वो प्लस कर देंगे, हाँ ठीक है, तो लेकिन उसको देनी तो ये पड़ेगी ही बंद, उसने ली नहीं है अभी, देनी तो है ही, अभी देनी तो है। उसका मतलब विड्रॉल का मतलब ये होता है जब कैपिटल अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है ना, ऑनर जितने भी ये पार्टनर्स होते हैं, इनका अगला अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा कैपिटल अकाउंट में पहुंच जाता है तो उनके पास राइट है कि वो निकाल सकते हैं वो पैसा, तो वो कहलाता है विड्रॉन कर लेना, लेकिन उसने अभी विड्रॉ नहीं की। तो ये चेंजेस अगर विड्रॉ की भी होती तो चेंजेस जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में होते, ना कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चेंजेस सारे कैपिटल अकाउंट। चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन लगाने से अच्छा आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर एक साथ सारे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, ऐसी एप्रोप्रिएशन ऐसे बांटना है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, या चल जा नहीं, अब हमें पढ़ना है इसके बाद कैपिटल अकाउंट। आज का कॉन्सेप्ट अपना ये रहा, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना इसको, देखो यहां से जो हमने अभी तक देखा पीछे, जो भी प्रॉफिट निकल रहा था, सोल प्रोप्राइटर में 11th क्लास की याद करो, जो भी नेट प्रॉफिट निकलता था वो कहां पे जाकर ऐड होता था, कैपिटल के साथ ऐड कर देते थे। तो यहां पर भी जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो कहां पे मिल जाएगा, कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि हमें यहां पर क्या क्या बनाना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यहां तक हमने बना लिया, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट हम लेकर जाते हैं कहां पर, क्रॉस लेकर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हाँ क्रेडिट साइड यहां पे आ जाता है, और यहां पे बंटवारा हो जाता है सब चीजों का, जिसको जितना देना होता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और फिर ये पैसे जो जाते हैं ये जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कोई भी नॉर्मल अकाउंट होता है, मान लो 2 पार्टनर हैं, यहाँ पे 2 साइड हो जाएंगी, तो 2 पार्टनर है तो
जोड़ा हुआ तीन होंगे तो तीन लाइन, हाँ 3 लाइनें हो जाएंगी, 3 पार्टनर हुए तो 3 लाइनें हो जाएंगी, 3 खाते खोल दो वहां पे। तो यहाँ पे ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, ये एक्स का कैपिटल अकाउंट हो गया, जो वाई का हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, और ये एक्स का हो गया और ये वाई का हो गया। तो जो जो चीजें जिस जिसको मिली है वो यहाँ पे डाल दी जाती है, सबको ऐड कर दिया जाता है। और जो जो पार्टनर से लेना है, जैसे पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो ड्राइंग का पैसा काटना भी तो पड़ेगा। ये सब तुम्हें मिलना था, ड्राइंग तो मिलनी नहीं थी और तुम वो पैसा ले चुके हो ऑलरेडी, तो वो पैसा यहाँ से माइनस कर दिया जाता है, वहां यहाँ पे लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पार्टनर को जो भी मिलता है वो सब किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में ये कहाँ पे था, डेबिट में। पार्टनर को सैलरी मिली इधर दे दो, पार्टनर को इंटरेस्ट मिला इधर दे दो, पार्टनर को कमीशन मिली वो इधर दे दो, पार्टनर को जो भी मिल रहा है वो यहाँ पर देते जाओ। और पार्टनर ने क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यहाँ पे दे दो, और ड्राइंग का कोई अमाउंट है तो वो भी यहाँ पे लिख दो। तो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसे बनाना हमें सीखना है, अभी मैं सिखा, ये सिर्फ हिंट दे रहा हूं, अब मैं सिखाता हूँ ये बनाने कैसे। बस रिजर्व दिया गया था, वो रिजर्व वहां पे जाता है सीधे बैलेंस शीट में, तो यहाँ नहीं आता। पार्टनर को जो चीजें मिल रही है, रिजर्व तो फर्म का है, पार्टनर को जो जो चीजें मिल रही है वो बस यहाँ पे आ जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है बेटा, वो 2 तरह का है। कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो पहले मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड क्या है। पहले फ्लक्चुएटिंग समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये दोनों मेथड अलग अलग क्यों किए गए। एक ही मेथड भी यूज कर सकते थे, अलग अलग क्यों किए गए। पहले हम लोग देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। देखो ये कुछ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ऐसा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का। जब भी आप कोई क्या करोगे, अकाउंट बनाओगे तो आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जनरल एंट्री का है, वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आ रही है चीजें, वो सब चीजें यहाँ पे लिखते जानी है। वहां पे क्या होगा, देखो ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल का कुछ ना कुछ होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में कितना था, 5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख नहीं 5 लाख 5 लाख 2.5 लाख, तो मान लो 5 लाख 5 लाख है तो लिख दो ओपनिंग बैलेंस जो भी कैपिटल का है सबसे पहले वो लिखा जाता है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अगर पार्टनर ने कोई नई कैपिटल लगाई है पूरे साल में, ये तो ओपनिंग कैपिटल होगी, ये तो 1 अप्रैल की कैपिटल है ना। 1 अप्रैल को फर्म के पास क्या था, 1 अप्रैल को फर्म की कैपिटल कितनी थी, ऑनर्स की कैपिटल कितनी थी, वो ये है। लेकिन बंदों ने, पार्टनर्स ने बीच में साल में भी तो कुछ कैपिटल लगा सकते हैं। लोन देना अलग बात है, कैपिटल लगाना अलग बात है। तो हो सकता है किसी पार्टनर ने नई कैपिटल लगाई हो, अगर लगाई है तो वो कहीं ना कहीं या तो कैश से आई होगी या बैंक से आई होगी। जनरल एंट्री पता है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मान लो इसने बंदे ने 50,000 लगाई थी, इसने 1 लाख लगाई थी, तो जिसने जितनी जितनी एडिशनल कैपिटल लगाई हो उतनी एडिशनल कैपिटल उसमें प्लस कर दो। अब पहली चीज हमने क्या दिया अप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स को कितना मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो इसको मिला 10,000 तो 10,000 लिख दो, इसको मिला 10,000 इसको भी 10,000 लिख दो। जिसको जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो यहाँ पे आ गया। किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिली है, मान लो इसको 5,000 की सैलरी मिली है, इसे 10,000 की सैलरी मिली है या कमीशन मिली है, जिसको जितनी मिली है उसके अकाउंट में उतना डाल दो। अच्छा ये एंट्री तब आएगी जब लॉस हो रहा होगा, फिलहाल इसको काट दो, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। अब हमने सब चीजें लिख दी, सारी चीजें लिख दी। अब टोटल मारो, एक साइड का टोटल 550 और जहां पे 65, 5,65,000 क्या, रुक जाओ ना अभी। अच्छा हाँ प्रॉफिट था वो मैंने काट दिया, रुक जाओ 1 मिनट। ये वाला इसको मिटा दे। देखो अब यहाँ पे इनको प्रॉफिट भी मिला था, वो बताना भूल गया। प्रॉफिट भी तो मिला था पार्टनर्स को, कितना कितना मिला था, 1,10,000 1,10,000 और 55,000। तो मान लो एक्स का था 1,10,000 तो इसको प्रॉफिट भी 1,10,000 का दे दो। वाई का प्रॉफिट था 1,10,000 तो वाई का प्रॉफिट भी उतना दे दो। जेड का जितना होगा, अगर जेड का कॉलम होगा तो जेड के अकाउंट में उतना डाल देंगे। अब टोटल मार देंगे सबका,
सब चीजें दे दी। अब अगर एप्रोप्रिएशन में ऐसा होता कि पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है, ड्राइंग दो तरह की होती है, एक परमानेंट ड्राइंग होती है और एक प्रॉफिट में से ड्राइंग होती है। परमानेंट ड्राइंग समझ रहे हो, मतलब बंदा कैपिटल ही कम कर रहा है। जैसे जहां पे कैपिटल बढ़ा रहा था एडिशनल कैपिटल के केस में, वहां पे गया ये रहा एडिशनल कैपिटल के केस में बंदा कैपिटल बढ़ा रहा था, कैपिटल लेकर आ रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बंदा कैपिटल लेकर जा रहा है, बोल रहा मुझे कैपिटल रखनी नहीं है, मेरी कैपिटल 5 लाख की लेकर नहीं, मुझे 5 लाख नहीं रखनी, कैपिटल मुझे 4 लाख रखनी है, मैं 1 लाख कैपिटल अपने घर पे लेके जा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, या उसको बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग, उसको क्या बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग। और एक होती है प्रॉफिट में से ड्राइंग करना, बोला कैपिटल मेरी कुछ मत करो, मैं पैसा लेकर जा रहा हूं घर पे, घर में गिफ्ट देना है किसी को तो मैं कैपिटल लेकर जा रहा हूं, लेकिन ये प्रॉफिट जो लेके जा रहा हूं मैं, ये मैं प्रॉफिट में से लेके जा रहा हूं, कल के दिन मेरा जो प्रॉफिट होगा उस हिस्से से काट लियो, मेरी कैपिटल कम मत करना, मैं 10,000 लेके जा रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट जो मेरा बनेगा उस प्रॉफिट में से काट लेना, कैपिटल कम मत करना। वो होती है टेम्परेरी ड्राइंग, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, वो हो गई आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन बंदे ने कोई भी ड्राइंग की है, बंदे ने पैसा तो लेके गया ना, वो तो उससे माइनस तो करेंगे, तुम पैसा लेके गए हो भाई साहब, तो जो भी पैसा वो लेके गया होगा वो जहां पे लिख देंगे, चाहे वो परमानेंट नेचर का हो चाहे वो टेम्परेरी नेचर का हो। अरे जो पार्टनर ले जाएगा, एक्स ले जाएगा तो एक्स का, वाई ले जाएगा तो वाई का, जो जितना ले जाएगा उसके उतने अकाउंट से लिख देंगे। जैसे ये मान लो ये 10,000 ले गया परमानेंट, ये 20,000 ले गया, बस। अच्छा, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो सीधे सीधे लॉस जहां पे आ जाता है, फिलहाल तो हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट बांट दिया। एक चीज और आती है यहाँ पे, ड्राइंग अगर है तो ड्राइंग पे हो सकता है कभी कभी इंटरेस्ट भी हो, कभी कभी इंटरेस्ट भी लिया गया हो, तो यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका जितना इंटरेस्ट है, मान लो 500 रुपए इसका है, 1,000 इसका है, तो लिख दो। अब वही जो हम 11th क्लास में करते थे बैलेंस शीट डीबीटी, पहले एक्स का टोटल करो, एस का जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लिख दो और इस सब से माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा बैलेंस सीडी। ये बनता है बैलेंस सीडी निकालते हैं, बोले तो नहीं हो बैलेंस सीडी निकालना, 5-6 महीने हो गए, कहीं से 5-6 महीने तो नहीं, 3-4 महीने हो गए बैलेंस सीडी निकालना भूल गए। और उसके बाद वैसे वाई का टोटल लिखा, जहां पे जितना भी आया यहाँ पे लिख दिया, और इन सब का टोटल करके इसमें से माइनस कर दिया, तो जो बैलेंस शीट निकलेगा वो ये आ गया। अब जो एडजस्टमेंट हमने 11th क्लास में कहां पे करते थे, बैलेंस शीट के अंदर करते थे, अब वो यहाँ वहां पे खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हम वहां पे भी कर सकते थे, वहां पे उसकी कैपिटल में सब प्लस करो माइनस करो प्लस करो, बैलेंस शीट इतनी लंबी पहुंच जाती, वो हमने साइड पे सिस्टमेटिक तरीके से एक फॉर्मेट में कर दिया। अब जहां पे बैलेंस शीट निकल गया, जो सीधे कैपिटल वहां पे लाइबिलिटी साइड कैपिटल में लिख दिया जाएगा, ए की कैपिटल इतनी है, बी की कैपिटल इतनी है, सी की कैपिटल इतनी है, तीनों का टोटल मिला के फर्म की कैपिटल इतनी है, बस काम खत्म। मुझे बैलेंस शीट निकला, यही वहां पे बैलेंस शीट में पहुंच जाए। क्लियर हुआ आंसर? सोल प्रोप्राइटरशिप का पहले बनाया था 11th क्लास में, हाँ पार्टनरशिप का बताया, हाँ, कंपनी का बनाना तो एप्लीकेशन कंपनी के अकाउंट अलग है, हम लोग कंपनी का नहीं बना रहे, कंपनी की बुक दो उसमें बनाना ही नहीं है हमको। कंपनी की कैपिटल जो होती है वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में आती है, शेयर्स की फॉर्म में आती है, ऑनर्स वहां पे जो होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं, एक ऑनर नहीं होता, लाखों शेयर होल्डर होते हैं, तो अब लाखों कैपिटल अकाउंट बनाओगे, नहीं बनता ना। वहां पे अलग तरीके से बनेगा, वहां पे हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे फिलहाल, वहां की बैलेंस शीट भी लिखी जाती है, इकट्ठा लिख दिया जाता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा जाता है उसको, वो क्यों आता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, हम तो सीधे सीधे हेडिंग डाल देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, हम लोग जनरल एंट्रियां करना सीखेंगे कि कैपिटल आती कैसे है, वो सेकंड पार्ट में देखेंगे, फिलहाल पार्टनरशिप पे फोकस करें। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो अब मैंने आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंक्लूड करूं तो समराइज्ड वे में, पार्टनर को जो भी चीजें मिल रही हैं, पार्टनर को जो कुछ भी मिल रहा है, जो पार्टनर के लिए अच्छी चीजें हैं, वो सब कहां पे आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? बताओ आंशिक, जो भी पार्टनर को मिल रहा है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको सैलरी कमीशन, कहां मिल रहा है सब? हाँ, इसमें क्रेडिट साइड में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कहां पे मिल रहा है, क्रेडिट, सब कुछ यहां पे दे दो। और बैलेंस बीडी मत भूलना लिखना, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाकी सब दे दिया, सबसे सिंपल लगा, जो भी मिलना है वो क्रेडिट, डिफिकल्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें मिल रही है वो इस साइड डाल देता। और
जो कुछ भी पार्टनर से लेना है वो यहां पे लिखते जाओ, जो कुछ भी पार्टनर से लेना है जिससे पार्टनर को नुकसान होने वाला है। पार्टनर ने ड्राइंग की है बेटा, अब तुम उसका पैसा दो, तो वो यहां पे ले लिया। तुमने पार्टनर ने इंटरेस्ट देना है ड्राइंग पे, तो उसका भी पैसा दो, वो भी यहाँ पे लिख दिया। तो जो कुछ भी पार्टनर से लेना है वो हम लोग कहाँ पे लिखते गए, यहाँ पे लिखते गए। अब हमारा बैलेंस शीट आया यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो पार्टनर से जो भी पार्टनर को जो भी लिया जाता है क्रेडिट साइड, पार्टनर से जो भी लिया जाता है वो डेबिट साइड। इन प्रॉफिट इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में देखो दो अकाउंट है, आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं तुम लोगों को। एक मिनट रुको, बात करें कैपिटल अकाउंट की। जो कुछ भी मिलना है पार्टनर को कहां आएगा बताओ, कैपिटल अकाउंट में जो कुछ भी मिलना है पार्टनर को, और जो भी देना है पार्टनर को, और उल्टा करें अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर को जो भी मिलना है डेबिट साइड मिलता है, और जो भी देता है पार्टनर क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग बस देता है और वो आता है क्रेडिट साइड। क्लियर हो गई बात? और पहले कौन सा बनाना है ये, और फिर उसके बाद बनाना है, समझ में आ गया? चलिए क्लियर। जैसे वो था एडिशनल कैपिटल, हाँ, तो वो भी तो पार्टनर ने दी है हमको, और फर्म के लिए पार्टनर के लिए फायदा है कि उसकी कैपिटल बढ़ रही है। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ना पार्टनर के लिए अच्छी बात है। क्या नहीं, रेशो नहीं बनता, रेशो वो अगले चैप्टर्स में है कि अगर पार्टनर्स रेशो चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे रेशो को कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मान लो मनन एंड सेवागन दो पार्टनर है, तो इनका बैलेंस बीडी ये रहा, ये इनकी क्या हो गई बैलेंस बीडी। आपको क्वेश्चन में दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 21,000 आया। इसको मिला कितना, 16,500। प्रॉफिट का जो हिस्सा मिला वो इतना इतना मिल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिली वो इतनी इतनी मिल गई। सैलरी इतनी मिल गई है मनन को, और कमीशन सेवागन को इतनी मिल गई। टोटल किया तो कितना बना, 2,51,000, 2,04,500। अब इन्होंने ड्राइंग जो की थी, इसने 40,000 की थी, इसने 35,000 की थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना 1,000 और 5,000। टोटल ये था। इस टोटल में से इन दोनों अमाउंट को माइनस किया तो बैलेंस शीट कितना बचा, ये बचा। इसका बैलेंस शीट ये बचा। तो ये बैलेंस शीट कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले, हाँ बंद। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये कहीं पे भी लिख सकते हो। ये भी चीजें चारों पांचों चीजें ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम इंटरेस्ट पहले लिख दो, चाहे सैलरी, टोटल पे कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं। चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, टोटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या दिक्कत है, हमारा आंसर तो सही आने वाला है। सही है। तो अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोगों को दे रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं अपने मन से दे रहा हूं क्वेश्चन है, दो ही का दे रहा हूं। आलू और आलू और चालू दो पार्टनर है, इनका शेयर है 3:2, ठीक है। ऊपर देखते जाना। इन दोनों की कैपिटल जो है वो है 3 लाख। इसका तुम्हें एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अच्छा, मतलब दोनों बनाने हैं। 3 लाख और 2 लाख इनकी क्या है, कैपिटल है। और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो मिलना है 5% पर एनम। आलू की सैलरी है आलू की, वो है 5,000 रुपीज पर एनम पूरे साल की। चालू की कोई सैलरी नहीं है। कमीशन जो है वो आलू की कोई कमीशन नहीं है। चालू की जो कमीशन है वो है 10,000 पूरे साल की। अब ड्राइंग जो की है, दोनों ने जो ड्राइंग की है वो की है 15,000 और 15,000, और ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होना है वो होना है 10% पर एनम, ठीक है। और ड्राइंग जो इन्होंने की है वो मैं डेट बता देता हूं, 1 अप्रैल को की है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर।
हाँ, दोनों की 15-15 हजार है और दोनों ने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही कर दी है, 1 अप्रैल को ही ड्राइंग कर दी है, जिस ईयर की स्टार्ट हो रहा है साल की स्टार्टिंग में ही ड्राइंग कर दी है। नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो है 5 लाख। अब बनाइए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। करिए जल्दी से, मैं जब तक का फॉर्मेट कैपिटल। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन पूरा? हाँ पूरा पूरा। जब तक हम फॉर्मेट देख रहे हैं ना? छोटी तो नहीं होगी स्क्रीन ज्यादा? बगल में हम कैपिटल अकाउंट बनाए। तो इस बार इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है? क्या दिया ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%।
सर इसको कमीशन पर एनम मिली पूरे साल की, हाँ पूरे साल की है। तो मैं पड़ेगा था पूरे साल की ही है, पहले से कैलकुलेट पर मंथ होती तो 12 से करना पड़ता, पर है ना मतलब पूरे साल की कमीशन। मतलब सर ये भी है पूरे साल हाँ वो भी पूरे साल की है। सैलरी ये आप देख रहा होगा। बना तो बताओ जल्दी, नहीं तो हम करें। लेकिन नेट प्रॉफिट है तो उसको आलू और चालू के बीच में काट 2,50,000 जितना बचा होगा रेशो, इस रेशो में बांटेंगे 3:2 में। पहले वो तो करना पड़ेगा ना, क्या? सैलरी कमीशन हाँ वो सब निकालने के बाद, वो सब निकालने के बाद कितना बचा है देखो आंटी इधर देखो। नहीं सर, जो ट्रांसफर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें लिखा सर थोड़ा रुक जाइए हाँ सर 5 लाख है, 5 लाख है पूरा प्रॉफिट जो है वो कितना है। नहीं इसमें ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जितना इनको मिला होगा एप्रोप्रिएशन डिवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बचा होगा वो प्रॉफिट जाएगा वहां। देखो अब हम यहाँ पे लगाते जा रहे साथ में। हाँ जी कितना बचा? और पार्टनर कैपिटल अकाउंट मुझे बस फील करने में 15 मिनट मिलेंगे हाल में, मैं कैलकुलेशन करनी एमसीक्यू अभी तो कह रहे हैं एमसीक्यू 20 मार्क्स के, क्योंकि वो ही पूरे नहीं हो पाएंगे, कंप्लीट कर लेना उनको। वो तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है जब की एग्जाम की लास्ट मिनट स्ट्रेटजी वो पहले बता दो, सब लोग समझा देंगे तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी तो स्टार्टिंग से 5-6 महीने का ये इस पर फोकस रहता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे बिल्ड हो जाए, फिर उसके बाद होती है प्रैक्टिस, पेपर सेट लगवाओ, पेपर सेट के बाद फिर जाता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। पेपर सेट लगाते समय ये समझा दिया जाता है कैसे लगाना है। जहाँ पे जो हम पेपर सेट लगवाते हैं वो 2.5 घंटे में लगवाते हैं, 2.5 घंटे का टाइम देंगे।
2.5 घंटे में खत्म करो। बढ़े आगे देखो, सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट कितना आया, 5 लाख वो हमने लिख दिया। अब यहां पे एक ही चीज आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने अगर कोई ड्राइंग की है तो उसका इंटरेस्ट, और आलू ने और चालू ने ड्राइंग की है 15,000 15,000, 10% कितना निकलेगा 1500 और 1500, 1,500 1,500 दोनों का मिलाकर कितना आ जाएगा 3,000, और ये 3,000 अब प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो अब टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 55,03,000। हो गया, 2 लाइनें रहती है ना नीचे, याद रखना, वो मत भूल जाना। अब इनको जो जो देना वो दो, क्या क्या देना है इनको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आलू को भी मिलनी है और चालू को भी मिलनी है। आलू को मिलनी है कितनी 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% 15,000, और उसका 2 लाख का 5%, टोटल कितनी हो गई 25,000। अब क्या देना है, अब कमीशन देना है किसको, चालू को, टू चालूज कमीशन, कितना लिख देंगे 10,000। और क्या देना है, टू आलू सैलरी, देखते जाओ कहां पे गलत किया किसने, 5,000 पूरे साल की थी, अगर पर मंथ होती तो 12 से मल्टीप्लाई करते, और कुछ बचा क्या देने के लिए, नहीं बचा। तो अब देखो इधर कैसे निकालते हैं, इधर देख लो एक बार फिर से, 5,03,000 प्रॉफिट निकला टोटल, इन सबका टोटल करो तो टोटल एप्रोप्रिएशन हो रहे हैं तुम्हारे कितने के 40,000 के, 40,000 को इससे माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4,63,000। जो 4,63,000 है, याद रखना ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो तुम्हारा निकला वो कितना निकला 4,63,000। इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, किस किस के कैपिटल अकाउंट में, आलू के कैपिटल अकाउंट में और चालू के कैपिटल अकाउंट में। देखो आलू का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है 3/5, देख लो इधर, और चालू का शेयर कितना है 2/5, और कितना कितना मिलेगा 4,63,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी 4,63,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हिस्सा आ जाएगा इनका, आलू का कितना आया मल्टीप्लाई 2,77,800, और इसका 1,85,200, यहाँ पे लिख दो 2,77,800, 1,85,200। देख क्या यहां तक समझ में आ गया, कहां पे गलती की तुम लोगों ने, देख लिया, बहुत बढ़िया। हम भी लिखने वाले जब आपने छोटा कर दिया, जब आपने किया तो 10,000। चलो अब आगे करूं, अब देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। अब आपके सामने ऊपर क्या खुला है, देखो ऊपर क्या खुला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको देखकर क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या आती है पता है, सबसे पहले बैलेंस बीडी, वो मत भूल जाना, पर्टिकुलर्स। देखो फॉर्मेट हमने बना दिया कैपिटल अकाउंट का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बैलेंस बीडी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी ये टू की आदत बहुत बुरी लग गई है, हाँ ना, टू बोल के। चलो तो कैपिटल कितनी कितनी है 3 लाख को 2 लाख, इसकी 3 लाख और इसकी 2 लाख, 3 लाख 2 लाख, इसकी तो बोली कैपिटल लिखी अभी भी हमने कमी है, फॉर्मेट और बड़ा कर लूँ थोड़ा सा। अब देख रहे हैं ना,
3 लाख और 2 लाख। अब बताओ क्या क्या मिला है। सबसे पहले क्या मिला है, सैलरी मिली है, बता दो किसको मिली है सैलरी। हाँ कितनी मिली है, 5,000। लिख दो इसके अकाउंट में। चालू को मिली है सैलरी, नहीं मिली है ना, तो देखो डैश लगा देते हैं इसके आगे। और देखो इधर कुछ नहीं मिला है तो डैश लगा दिया। सेकंड में कमीशन मिली, दूसरे को कमीशन मिली है, चालू को कितनी मिली है, कितनी, 10,000। 10,000। तो यहाँ पे चालू को कुछ नहीं मिला। बाकी प्रॉफिट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000 और 10,000 आ गया। अब प्रॉफिट बता दो कितना मिला है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाँ, इस साइड आएगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहीं पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आएगी, वो सब तो एक ही तरफ के हिस्से है ना। अब बताओ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना है पहले बताओ। अच्छा 2,77,800 1,85,200। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा, जहां पे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लो लोग। पार्टनर से ये चीजें हमें लेनी है, दो भैया 1,500 रुपया तुम दे दो और 1,500 रुपया तुम दे दो। अच्छा तुमने ड्राइंग भी की होगी, तो ड्राइंग का अमाउंट भी यहीं पे आएगा। कितना है ड्राइंग, 15,000 और 15,000। क्लियर हो गया। अब सब चीजें हो गई, तो अब मारो टोटल। जैसा फॉर्मेट के अंदर होता है, मेरा फॉर्मेट छोटा पड़ गया, लाइनें लंबी कर लेगी, ठीक है। बताओ टोटल, आलू का टोटल बताओ सारा। 5,97,800 और इस 4,05,700 यही यहां पे लिख देंगे। 5,97,800 और इसका 4,05,700। अब ये है तुम्हारा टोटल, और इस टोटल में से इस अमाउंट को माइनस कर लेना है इन टोटल करके, तो तुम्हारा क्या निकलेगा, टू बैलेंस सीडी कितनी कितनी निकल रही, 5,81,300 और 3,88,700। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब तो नहीं करोगे मिस्टेक, पक्का। ये इस तरह से हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और एप्रोप्रिएशन में जो जो चीजें मिल रही हैं वो देखते हैं। अब इसमें खिचड़ी पका रहा हूं थोड़ी सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहां पे मिला वो यहां पे आ गया, से कमीशन मिली यहां पे आ गई, सैलरी मिली यहां पे आ गई, प्रॉफिट मिला यहां पे आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया यहां से यहां पे आ गया, और ड्राइंग का अमाउंट हमें यहां पे नहीं मिलता है तो हम ऊपर से देख के यहां पे लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें आती है। आगे भी याद रखना, पार्टनर से कुछ भी लेना है, पार्टनर से कुछ भी लेना है, कोई भी उसके अकाउंट से पैसा काटना है, बल्कि उसके अकाउंट का पैसा काटना है, तो वो कहां पे काटता है, डेबिट साइड से। और पार्टनर के अकाउंट में कोई भी पैसा ऐड करना है तो वो क्रेडिट साइड पे। सिंपल था, जो भी मिला वो सब इधर डाल दिया, जो भी दिया लियोन से वो इधर डाल दिया। ये था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये था तुम लोगों का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब होता क्या है हमारे सामने, मेथड जो है वो दो है, हमारे सामने मेथड दो है, एक फिक्स भी है एक कैपिटल भी है। स्लाइड यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा रहा था। एक हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, और यहाँ पे मैंने ये बनाना सिखा दिया। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड में क्या क्या डालते हैं वो सब ये चीजें देख लीजिए, क्रेडिट साइड में क्या क्या डालते हैं ये देख लीजिए। अब दूसरी तरफ हमारे सामने है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। हमारे बुक में
95% से ज्यादा क्वेश्चन इस मेथड के, लेकिन हर एक चैप्टर में, पार्टनरशिप के 6 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे। तो हमें पढ़ना ये भी जरूरी है, क्या पता सीबीएसई इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं ना, वो 2 बनते हैं। इसमें तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया और सारी चीजें उसमें ट्रांसफर कर दी। इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो 2 बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ही उसका नाम है, और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। अब ये बनता कैसे है वो मैं समझा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले लें, ध्यान से देखना। सबसे ऊपर मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर ही बनाते हैं ज्यादातर कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट वही जो अभी तक हमारा था, मैं 2 पार्टनर्स को लेके चल रहा हूं। यहां पे भी स्केल रख सकते हैं, ऐप पर स्क्रीन लग के खींचेंगे कोलंबस के अकाउंट लेके। चलो ये आ गया तुम्हारा पार्टिकुलर्स। फॉर्मेट के टेढ़े मेढ़े पे मत जाना, जो समझाऊं वो समझना। ए बी पार्टिकुलर्स ए और बी, ये तुम्हारा डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड। ये सेम फॉर्मेट कुछ चेंज किया मैंने, फॉर्मेट तो वही रहता है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर का आइटम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। नीचे बनता है इसके पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसका भी सेम फॉर्मेट रहेगा। ये थोड़ा लंबा बनाना, क्योंकि सारी चीजें जो आनी है वो इसी में आनी है, ऊपर तो कुछ आना ही नहीं है। एक बार एक आइटम बस लिख देते हैं, उसको बस छोड़ देते हैं उसको। अरे यार कोई बात नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। इधर क्यों बनाए, तो हम वहीं पे बनाए, वहां पे अच्छा भी है, डंडा खींच खींच के। यहाँ पे बना रहे है ना, तो मैं यहाँ पे पेन से ही खींच रहा हूँ, स्केल से खींचू। बोले सर कैसे भी खींच लो, लेकिन बना दो जल्दी से। ठीक है, डंडा भी सीधे नहीं खींचते थे। ये कहां से आ रहे, कहीं पे टच हो जाता गलत तो हो गया। टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर यूज करते अच्छे से बन गई तो बहुत फायदा है, लेकिन नहीं बन रहे यूज करते तो बेटा तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लेकिन ठीक है, हैबिट में आ जाएगा 2-4 दिन में। नया नया चेंज है, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू अडेप्ट। हमेशा हर चेंज को अडेप्ट करने में टाइम लगा है इंसानों को। आ गया, ठीक है। अब नीचे वाला भी बना देते हैं ऐसे। हाँ, एक ही चीज रखो। अरे अनअकैडमी वालों ने हमारे साथ डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। पूरा पूरा इंप्लीमेंट है उनका। हम तुम्हें कभी डिटेल में समझाएंगे सैलरी के सिस्टम क्या होंगे। 1 मिनट भी अगर कम हो रहा है तो भी सैलरी घटती है। 1 मिनट भी टोटल आवर्स, और हमारे कुछ मिनट्स कम हुए यूट्यूब के, और अगर आपने ज्यादा लिए हैं तो उसके एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मिला, बहुत अच्छा मिला। अप्रैल महीने का फल मिला, बहुत अच्छा। अब जून का फल आएगा। हाँ, ये और अच्छा है। 2 घंटे वाला सर हो गया आपका? हाँ, आराम से। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है आंशिक, बोल हो रहे हो, नींद आ रही है, पक गए क्या? तुम लोगों की तो कैपेसिटी है झेलने की, एक्स की और वाई की।
पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई, तो ये है कैपिटल अकाउंट। और नीचे है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो यही रहने वाला है हर कंडीशन में, बस इसमें जो आइटम्स डले हुए हैं इनको ट्रांसफर करने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा, थोड़ा सा तरीका 5%, बाकी कुछ नहीं बदल रहा है। देखो कैपिटल अकाउंट में जो चीज आएगी वो सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो चीज कौन सी होगी, वो होगी टू बैलेंस बीडी। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, कितना कितना था, 2 लाख, 3 लाख था, 2 लाख था, 3 लाख का 2 लाख, वही मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। वो बैलेंस बस मैं चेंज कर रहा हूं और कुछ चेंज नहीं होना है, 3 लाख और 2 लाख। इसके अलावा यहां पे कभी कोई कंडीशन नहीं आती है, इन दो को छोड़कर, स्टार मार्क लगा लो, 2 चीजों को छोड़कर इस कैपिटल अकाउंट में कभी भी कोई भी चीज नहीं आएगी। सिर्फ बैलेंस बीडी लिख देते हैं और इसी को बाद में बैलेंस सीडी निकाल देते हैं, इसी से बैलेंस, हाँ टोटल कर वही वैसे ही कर देते हैं। अब वो 2 चीजें जो है वो उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ठीक है, याद रखना ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिल सकती है। तो पहली चीज है, अरे सॉरी यार, बाय, सर मिलती बहुत कम, हाँ बहुत कम मिलेगी, एक आधी बार मिलेगी, लेकिन याद रखना है क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज है बाय एडिशनल कैपिटल, याद आ रही है। अगर पार्टनर कोई नई कैपिटल लगाता है, पार्टनर ने कोई कैपिटल लगाई है तो वो कैपिटल में ऐड कर देंगे बस, ये तो कुछ नहीं करना है। पार्टनर ने कोई कैपिटल लगाई, मान लो इसने लगाई थी, एक्स ने 50,000 रुपया और वाई ने भी लगा दी थी 50,000 रुपया, तो लिख देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या आएगी, एडिशनल कैपिटल, वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज आएगी वो आएगी डेबिट साइड, वो होगी विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब परमानेंट ड्रॉइंग, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, परमानेंट ड्रॉइंग। अगर कोई ऑनर कैपिटल लेकर चला जाता है तो यहां पे लिख देंगे, मान लो 10,000 ये ले गया, 10,000 ये ले गया, तो आ जाएगा जो यहां पे, तो आ गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ऑनर ने अपनी कैपिटल कम कर दी। अब समझ में आ रहा है, सिर्फ उस अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं कर रहे उस अकाउंट में, सिर्फ चेंज इतना कर रहे हैं, बंदे ने कोई कैपिटल लगाई है तो उसमें ऐड कर दो, और कोई कैपिटल निकाल के लेके जा रहा है तो माइनस कर दो। डेबिट करना मतलब कि माइनस करना है, बस इतना सा चेंज है, बस उसी को अलग कर दिया। और बाकी जो चीजें थी, क्या क्या मिला वो सब यहां पे लिखो, वो सब कहां पे लिख देना है, यहां पे लिख देना। जैसे क्या क्या मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना जितना मिला लिख दो, बाय सैलरी, बाकी सब सेम है, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट मिला, सीडी वहां से सीडी, रुक जाओ अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है। और कुछ मिला नहीं मिला। अच्छा, पार्टनर से कोई ड्राइंग की है पार्टनर ने, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बात समझ में आ रही है, वो सब इधर आ गई, क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत है, बैलेंस शीट ही निकालना तुम लोग को आता है, इसका भी बैलेंस शीट ही निकाल दो, ये लिख तो दिया नेट प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो वहां पे डिविजिबल प्रॉफिट तो किया डिवाइड, वो एप्रोप्रिएशन में आएगा ना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बस सिखा रहा हूं, और यहाँ पे तुम लोग टोटल करके क्या निकाल दोगे, बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी, निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। वही चीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब तुम लोगों को खाने वाली चीज वो ये है कि देखना, मैंने यहां पे एक चीज से तुम लोगों को परेशान करने जा रहा हूं, यहां पे भी ड्राइंग है और यहां पे भी ड्राइंग है। सबसे परेशान करने वाली चीज ये है, इसको पहचान डाला तो लाइक जिंगल लगा इसी को पहचानना है, हमें पहचानना है कि जो ड्राइंग ये है, जो भी ड्राइंग है वो कैसी ड्राइंग है, मैं आगे बताता हूं।
जो भी आपकी ड्राइंग है वो कौन सी ड्राइंग है, परमानेंट ड्राइंग है या टेम्परेरी वाली ड्राइंग है, या फिर इसको बोले विड्रॉल ऑफ ड्राइंग है, विड्रॉल ऑफ ड्राइंग है, या फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या ऑन प्रॉफिट, ये वाली ड्राइंग है। समझ में आ रहा है? तुम दोनों तरीके से ड्राइंग कर सकते हो। तुम अपना पैसा जो लेकर जा रहे हो वो कैपिटल में से भी माइनस कर सकते हो और प्रॉफिट में से भी माइनस कर सकते हो। पार्टनर के पास दोनों अधिकार है, वो अपनी ड्राइंग जो लेके जाना चाहे वो कैपिटल में से भी लेके जाना ले सकता है और प्रॉफिट में से भी ले सकता है। अगर वो ड्राइंग कर रहा है कैपिटल में से तो वो तो चली जाती है ऊपर कैपिटल अकाउंट में, अभी हमने देखा वो चली जाती है कैपिटल अकाउंट में, और वो प्रॉफिट में से ड्राइंग कर रहा है तो वो चली जाती है करंट अकाउंट में। तो कहां पे चली जाती है? करंट अकाउंट में। देखो उसने परमानेंट ड्राइंग की तो हमने यहां पे लिख दिया, अगर उसने टेम्परेरी वाली ड्राइंग की है अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग की है तो ड्राइंग यहां पे लिख दी। समझ में आया अंश? और परमानेंट ड्राइंग की तो ऊपर और टेम्परेरी वाली ड्राइंग की तो नीचे। पहचानना ये जरूरी है क्वेश्चन के अंदर कि ड्राइंग है कौन सी। हमें ये तो पता है परमानेंट ऊपर टेम्परेरी नीचे, पहचानने का क्या तरीका है? पहचानने का तरीका ये है, क्वेश्चन साफ साफ बताता है, क्वेश्चन साफ साफ बताता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया है ड्राइंग में या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। बस रुक जाओ, साफ साफ बताएगा क्वेश्चन। पहली बात तो मेंशन किया जाएगा कि ड्राइंग कैसी दी गई है, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमें हिंट कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं वो हिंट होगा जो वो बताएगा कि ये ड्राइंग कैपिटल की है या प्रॉफिट की है। अगर कोई हिंट नहीं है, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, सीधे सीधे लिखा है कि ड्राइंग बस है, उसमें फिक्स ड्राइंग नहीं लिखी है, परमानेंट ड्राइंग नहीं लिखी है, टेम्परेरी अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, सिर्फ वर्ड यूज हुआ है ड्राइंग। तो यहां पर ड्राइंग के साथ साथ वर्ड एक और यूज हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहीं पे दिया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ड्राइंग है मतलब ये टेम्परेरी नहीं, अगर अब देखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैटर्न कैसा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा दिया गया है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है परसेंटेज में, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना है, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना है, 2% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना है, तो ये है तुम्हारी परमानेंट ड्राइंग, अगेंस्ट कैपिटल वाली ड्राइंग है, परमानेंट कैपिटल वाली ड्राइंग है। और अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया गया है 500 रुपए, 1000 रुपए, मतलब रुपीस में पहले से ही वो कैलकुलेटेड है। अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट पहले से ही कैलकुलेट करके दिया है तो ये मान लेना ये ड्राइंग जो है अगेंस्ट प्रॉफिट। सर अभी तक जो अपन ने की क्या वो वाली थी क्या? अपनी कैपिटल वाली थी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अगर यहाँ पे अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट का ये मेथड का क्वेश्चन होता, अगर ये वाला क्वेश्चन जो हमने लगाया था, कौन सा लगाया था? ये वाला। अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन होता, उसमें लिखा होता उनकी कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल अकाउंट ये ना बनता, ये वाले बनते दोनों। और ये वाली ड्राइंग को हम क्या ट्रीट करते हैं? यहाँ पे कोई हिंट नहीं था, इस ड्राइंग को हम ट्रीट करते अगेंस्ट कैपिटल वाली ड्राइंग, क्योंकि परसेंटेज में। और बल्कि अगर हमें इंटरेस्ट इसकी जगह ऐसा दे देते 1500 और 1500 सीधे ही कैलकुलेट करके दे देते, परसेंटेज का ऑप्शन ही ना देते, तो ये वाली ड्राइंग जो थी वो थी फिर कौन सी? करंट अकाउंट वाली ड्राइंग। तो अगर सर हमारा पैसा है सर 5 लाख लगा है, 1 लाख निकाल कर लेगा तो सर हम हमसे उसमें इंटरेस्ट क्यों लेंगे? क्या फर्म में रहना चाहिए था ना वो पैसा, क्योंकि तुम्हें उस पैसे के बदले इंटरेस्ट तो मिल ही गया। जितनी कैपिटल तुम लेके जा रहे हो उस पैसे को तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ले ही रहे हो ना, तो अब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा। पैसा तो तुम लेके चले गए और ड्राइंग पे तुम्हें जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला वो क्या उसी साल, बस मतलब इसी साल। अब अगले साल तुम्हारी कैपिटल कम निकलेगी, बस कम मिलेगा। बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ड्राइंग तुम्हारे पास दो तरह की है, ड्राइंग का अमाउंट तुम्हारे पास दो तरह का है, अगेंस्ट कैपिटल है, अगेंस्ट कैपिटल वाली ड्राइंग मतलब परमानेंट ड्राइंग, अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग मतलब टेम्परेरी ड्राइंग। परमानेंट ड्राइंग तो है तो इसका ड्राइंग का अमाउंट जो जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और टेम्परेरी ड्राइंग का जो अमाउंट जाएगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग का अमाउंट बस बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमेशा ही करंट अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमेशा ही करंट अकाउंट में आएगा।
ड्राइंग कहां पे लिखनी है वो मैटर था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चाहे इसका इंटरेस्ट है चाहे इसका इंटरेस्ट है, वो तो हमेशा ही करंट अकाउंट का मैटर है। फिक्स वाला मैटर तो था सिर्फ ड्राइंग का, बाकी सब चीजें सिंपल। क्लियर हो ये बात? सर ये इसका अपन को इंटरेस्ट मिला तो चाहे किसी का भी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इधर ही आएगा। इंटरेस्ट तो डेली नेचर की चीज है, ये चीज परमानेंट नेचर की थी, तो वो बस ऊपर चली गई, अदरवाइज कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती। इसका भी अगर सर इंटरेस्ट आएगा जो परमानेंट ड्राइंग की, हाँ, उसका भी इंटरेस्ट आएगा तो वो भी नीचे। इंटरेस्ट किसी का भी हो वो नीचे ही आना है, वो तो मैटर है ही नहीं है, वो तो पॉइंट है ही नहीं है। पॉइंट तो ये था, वो तो सबको याद रखना है, इंटरेस्ट किसी का भी हो वो तो नीचे ही आना है। क्लियर है? अब मैं समझाता हूं इसके पीछे की कहानी क्या थी। हमने आपको बताया दो तरह के कैपिटल अकाउंट है, एक ये वाला कैपिटल अकाउंट है, एक ये वाला कैपिटल अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग वाला तो समझ में आता है, जो भी डालो सब एक ही अकाउंट में डालो। ये फिक्स और फ्लक्चुएटिंग अलग अलग करने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, कुछ पार्टनर्स आते हैं पार्टनरशिप करने, वो कहते हैं कि हमारी कैपिटल में चेंजेस नहीं आना चाहिए। कुछ पार्टनर्स आते हैं बोलते हैं हमारी कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कैपिटल जो रहे वो फिक्स रहे। हम जो भी लेन देन कर रहे हैं फर्म से, फर्म को कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है, उसको साइड पे रखो, जो भी फायदा लॉस हो रहा है साइड पे रखो। हमारी कैपिटल अगर 5 लाख की लगाई है, ये एक हिसाब से हम मान रहे हो कि हम एफडी करवा दी हमने पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जैसे बैंक में हम एफडी करवा देते हो, वैसे हम ये मान रहे हैं कि हमें इस पैसे से छेड़खानी नहीं करनी है। ना तो ये प्रॉफिट पैसा हमें ज्यादा चाहिए ना हमें कम चाहिए, ये इतने का इतना ही रहना चाहिए। और जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस तो होने ही होने हैं, वो सब कहां पे डालो? वो करंट अकाउंट में डालते रहो। उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोल लो, उसके लिए अलग से करंट अकाउंट खोल लो। जो भी प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट में ऐड करते जाना, जो भी हम लेते जाएंगे वो करंट अकाउंट से माइनस करते जाना। वहां समझ में आ रही? तो बैलेंस जो चेंज करना वो करंट अकाउंट से करना, बाकी कैपिटल में हमारी कोई चेंज नहीं करना। और कैपिटल कब चेंज होती है? दो ही कंडीशन में जाता है, कैपिटल बढ़ाएगा जब वो कैपिटल कम ले जाएगा, अदरवाइज कैपिटल में कोई चेंज आएगा। और कुछ पार्टनर्स कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है इकट्ठा डालते जाओ एक ही अकाउंट में, जब वो फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड होता है। कैप उस प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो कैपिटल कम हो रही है, तो सब चीजें वो फिर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही डालते रहते हैं, फ्लक्चुएट होती रहती है। नाम से समझ में आ रहा है, वो कैपिटल कभी लाइफ लाइन जैसी चलती है, टी 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 टी, कभी कैपिटल ऊपर पहुंचेगी कभी कैपिटल नीचे, प्रॉफिट होगा तो ऊपर, नहीं तो नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और जहां पे जो कैपिटल आएगी वो सीधी, समझ में आई? वहां पे कैपिटल बिल्कुल सीधी, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल सीधी रहेगी, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहेगी। अगर पार्टनर चाहते हैं उनकी कैपिटल में कोई चेंजेस ना आए तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट का मेथड यूज कर लेते हैं। पार्टनर चाहते हैं कि उनकी कैपिटल अकाउंट कैपिटल जो है बढ़ती रहे घटती रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो वो फ्लक्चुएटिंग अपना लेते हैं। अब हमारे लिए आसान कौन सा था? फ्लक्चुएटिंग था या फिक्स था? फ्लक्चुएटिंग आसान है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हमें दो अकाउंट नहीं बनाने पड़ेगी। आसान तो दोनों ही है, लेकिन हमारी मेहनत थोड़ी कम किसमें लगेगी? फ्लक्चुएटिंग। और हम हमेशा आलसी इंसान, हमें मेहनत कम ही करनी है, हम ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। क्वेश्चन ने अगर बताया, हमें क्वेश्चन ने बताया कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो फ्लक्चुएटिंग कर लेंगे, क्वेश्चन ने बताया फिक्स्ड है तो फिक्स कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बताया तो हम फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे। हम तो आलसी इंसान है ना, तुमने क्यों नहीं बताया, अब तो फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे। बात समझ में आ गई? लगाना ही नहीं है ना, लगाना ही फ्लक्चुएटिंग से, हर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग से ही लगाना, जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना बोले कि फिक्स कैपिटल, क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना होगा जब तक कहीं पे फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है, वो फिक्स्ड से लगा दे उसको, तो कोई फर्क क्या पड़ना है? मिलना दोनों चीजें पार्टनर्स को ही है, चाहे ऐसे कान पकड़ के दो चाहे ऐसे कान पकड़ के दो, मिलना सब पार्टनर को ही है, गलत थोड़ी हो जाएगा। इसके बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर होंगी? ये सीधे कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दिए जाते हैं बस, और जो नहीं इनका डिविजिबल प्रॉफिट है वो ऐड कर लेंगे, वो तो पहले ही हो गया ना, कैपिटल अकाउंट में तो सब चीजें ऐड हो गई। हाँ, सीधे वाला ये कैपिटल का जो बैलेंस शीट निकला वो सीधे बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिख देते हैं बस। अभी आएगी ना अगले साल, अब अगले साल नहीं बल्कि अगले चैप्टर्स में, तीसरे चैप्टर से बैलेंस शीट आ जाएगी, चौथे में। क्लियर हो गई? आज के लिए एंड करें इतना। फ्लक्चुएटिंग दोनों समझ में आ गया? कहां पे गए? ये है, देखो जहां पे मैंने आपको बताया दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में दो साइड होंगी, क्रेडिट साइड होगी, डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या आएगा? विड्रॉल, कैपिटल विड्रॉल, और क्रेडिट साइड क्या आएगा? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कुछ भी नहीं आएगा। और जहां पे डेबिट कब होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर लॉस ऑन की कंडीशन में, और क्रेडिट कब होगा? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब चीजें, वही सब चीजें मैंने आपको बताया। यहाँ पे ऐसे क्लियर हो गई? अब ये स्लाइड समझ में आ रही हो? फिर बिजनेस ओके।
जैसे